आपको एक बात बताता हूं, मैं जिसको कहना चाह रहा था ये बीच में ले आया। अभी बंगाल से खबर आई है, पश्चिम बंगाल से, सुनाऊं कि रहने दूं? रहने दो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा, फोकट में जानकारी कुछ मत करना। सुनो, मेदिनीपुर के एक जगन्नाथ मंदिर में बंगाल की सरकार ने वहां का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मुसलमान परिवारों को दिया है। बजाओ ताली, ताली बजाओ। नहीं, ताली बजाओ, खुश हो, माला पहनो। माय डियर, पूर्व में ये हो चुका था, वर्तमान में भी ये हो रहा है, आगे नहीं होगा इस बात की गारंटी दे दो। है किसी के पास गारंटी? तब तक नहीं है जब तक तुम संस्कारवान नहीं हो, तब तक नहीं है जब तक तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तब तक नहीं हो जब तक तुम्हें राष्ट्र की चिंता नहीं है। जिस दिन तुम्हें राष्ट्र और धर्म की चिंता हो जाएगी, ईमानदारी से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे, मैं दावे से कहता हूं यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन कब? जब हर हिंदू अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा। और जब तक स्वार्थी बने रहोगे तुम भी डूबोगे माय डियर, और आने वाली पीढ़ी को डुबा के जाओगे। और आने वाली पीढ़ी तुम्हारे मुंह पे, मैं कहना नहीं चाहता, याद कीजिए, क्या आप चाहते हैं कि हमारे मंदिर सरकार के अंडर हो जाएं? कौन कौन चाहता है? अरे बोलो, चाहते हो? क्यों, तुम तो चाहते होगे तभी तो नहीं बोल रहे। कौन कौन चाहता है हमारे मंदिर सरकारों से मुक्त रहे? कौन कौन चाहता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और कौन कौन चाहता है कि ऐसे आचार्य चरणों के सानिध्य में पूरा सनातन जगत चलना चाहिए? ये हमें मार्ग दिखाए, हम इनके पीछे पीछे चले। कौन कौन चाहता है? अच्छा एक बात बताओ, एक मेरे जैसा मूर्ख मार्ग दिखाए और एक आचार्य चरण जैसा विद्वान साक्षात शंकर मार्ग दिखाए, किसका मार्ग स्वीकार करोगे? तो फिर इंग्लिश में एक कहावत है, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वो भी डूबेगा और उसको भी डुबा देगा। और अगर प्रकाशवान के सानिध्य में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी बचेगी और हमारा धर्म, हमारा देश दोनों बचेगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी एक बात है, स्वार्थ से ऊपर उठो। ये देश किसी का था नहीं, ये देश किसी का है नहीं, और ये देश किसी का, कल्पना करनी है तो देख लो पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारा क्या हाल हो गया। बांग्लादेश में देख लो हमारा क्या हाल हो गया। अरे और की छोड़ो, बंगाल में देख लो हमारा क्या हो गया। अगर चाहते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बंगाल जैसा हालत हमारे पूरे देश में ना हो, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और आचार्य चरणों के सानिध्य में सनातन को आगे बढ़ना चाहिए। और अयोध्या की तरह मथुरा में भी हमारे प्यारे श्याम सुंदर, कहां से आए? जगन्नाथपुरी से। वो जगन्नाथ कहां से आया? प्रॉब्लम यही है कि हम ही को भूल जाते हैं लोग, जबकि हमने ही पैदा करके उसको वहां भेजा था ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारा कन्हैया लड्डू गोपाल, वो ब्रज से गया लड्डू गोपाल, द्वारका में बना द्वारकानाथ, और जगन्नाथपुरी में हो गया वो जगन्नाथ, वो जगत का नाथ हो गया। तो मथुरा में जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर भी आचार्य चरण के सानिध्य में राम मंदिर की तरह भव्य दिव्य एक इतना सुंदर आयोजन हो, मंदिर बने कि सनातन का झंडा परचम फहराता रहे, फहराता रहे। अब तुम जैसे ताली बजा रहे हो ना, इससे तो ऐसा लग रहा है तुम अपने फ्लैट के लिए ताली बजा रहे हो कि हमारा फ्लैट बनवा दे सरकार। मंदिर बनवाना है तो दोनों हाथ उठाओ, बोलो जय श्री राम।
कहते हुए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने आपका समय बहुत ज़्यादा ले लिया। मुझे भड़का के भेजा था पीछे से आचार्य जी ने, इसलिए मैं थोड़ा आज हमारे मध्य में आचार्य चरणों के 83वें प्राकट्य महोत्सव को हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ उन विधर्मियों की जिन्होंने जीवन भर अच्छे काम नहीं किए हों, उनकी शेष आयु आपको लग जाए और आप सनातन की स्थापना करें, आप भारतवर्ष का उत्थान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए बड़े दिनेश जी हमारे मध्य में है। हमें मालूम है कि आज हमने जो यहाँ से मैसेज दिया है आचार्य चरणों का, क्योंकि उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण आचार्य जी ने हमें जगत गुरु भगवान ने प्रेरणा दी होगी, तो बड़े दिनेश जी हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ विराजमान है। एक निवेदन तो हम आप दोनों से करना चाहेंगे, एक प्लीज ये प्रार्थना हमारी स्वीकार कीजिए। पहला, नो लिविंग रिलेशनशिप इन भारत। सेकंड, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनना चाहिए। तीसरा, सनातन बोर्ड का गठन हो और उनका जो मार्गदर्शन हो वो आचार्य चरण उसको चलाएं और पूरा सनातन जगत सनातन बोर्ड के माध्यम से मंदिरों की सुरक्षा करे और वो मंदिर सरकार से मुक्त हो। यही प्रार्थना आप सभी के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम। कुछ शब्द कह दिया हो तो कान पकड़ के क्षमा। जय जय। देखिए, एक तो लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून समाप्त होना चाहिए, ये मेरे भारत का संस्कार नहीं है। दूसरा, मथुरा में कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए, ये मैं हृदय से चाहता हूँ। और मैंने एक बात और कही जो मेरे को शायद भाव ही आया, ठाकुर जी ने ही दिया है। आप कल्पना करिए, जिस समय मेरा देश आज़ाद हुआ था उस समय राष्ट्रपति के पद पे अगर हमारे शंकराचार्य भगवान होते तो आप कल्पना करिए आज मेरा देश कहाँ होता। अभी भी देर नहीं है। मैं तो कहता हूँ आने वाले समय के लिए भारत संसद एक ऐसा कानून बना दे जिसमें आने वाले समय में जो भी शंकराचार्य के पद पे रहें वही राष्ट्रपति के पद पे रहें और उनके देखरेख में ये राष्ट्र आगे बढ़े। पंढरपुर की यात्रा हर महीने नहीं निकलती है, वो एक सीमित दायरे में, जैसे कावड़ यात्रा सीमित दायरे में एक सीमित टाइम में निकलती है और वो रूट फिक्स है, वो रोड पे होकर निकलती है, बैठती नहीं, जाम नहीं लगाती है। लेकिन जब हम नमाज की बात करते हैं तो पार्कों में बैठ जाते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं और वो हर हफ्ते होता है, वो हर हफ्ते होता है। तो सिचुएशन समझनी चाहिए और इस पे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, ये देश सनातनियों का है, सनातनी यात्रा जारी रहेंगी। जो लोग पद का लालच करते हैं, लोभ करते हैं, वो धर्म का नाश करेंगे। कोई भी, मैं भी हूँ, अगर मुझे लोभ होगा तो मैं सेटलमेंट करूँगा, मैं वो चाहूँगा जिससे मेरी कुर्सी बची रहे। ऐसा काम करेंगे ना तो देश बचेगा, ना कुर्सी बचेगी, ना वो बचेंगे। इसलिए कंट्री फर्स्ट देन रिलीजन फर्स्ट। सनातन एक ऐसा है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए सनातनी परंपराओं का किसी को भी हरास नहीं करना चाहिए और जो हरास करेगा टाइम विल कम, फिर उन्हें भोगना भी पड़ेगा। धन्यवाद। लगातार इस तरह की पाबंदियां लगाती जा रही है, सरकार को कुछ कहेंगे आप? क्या सरकार लगातार पाबंदियां लगा रही है, जितने भी वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल होती हैं, दुर्गा पूजा होती है और जिस तरीके से आने वाले समय में उनको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। जी न्यूज़।